आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी के दौरे पर आने वाले हैं। काशी में पीएम मोदी का 2 दिवसीय दौरा है। बात विकास की होगी। पीएम मोदी अपने काशी दौरे में करीब 14,000 करोड़ की लागत से तैयार प्लांट के जरिए पूर्वांचल में दुग्ध क्रांति की शुरुआत करेंगे। इस प्लांट की नींव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही रखी है। ये प्लांट पूर्वांचल में रोजगार के अवसर तो पैदा करेगा ही, साथ में किसानों की तरक्की के भी रास्ते खुल सकेंगे। दुग्ध प्लांट से सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी ने पूर्वांचल में जिस दुग्ध क्रांति का सपना देखा था, वो प्लांट वाराणसी के करखियाव एग्रो पार्क में धरातल पर उतर चुका है। 23 फरवरी को पीएम मोदी इसका लोकार्पण करने वाले हैं। प्लांट में प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, चिलिंग समेत लगभग सभी उत्पादन शुरू हो चुके हैं। करखियाव एग्रो पार्क में करीब 30 एकड़ एरिया में 500 करोड़ की लागत से तैयार ये प्लांट प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट बताया जा रहा है। इसके शुरू होने पर पूर्वांचल में श्वेत क्रांति आने की बात तय मानी जा रही है। पूर्वांचल के दुग्ध उत्पादकों की आमदनी बढ़ने के साथ ही लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की ये कल्पना थी कि ये पूरे पूर्वांचल में दूध क्रांति हो और दूध की आय से लोगों की इनकम बढ़े और खास करके महिला सशक्तिकरण कैसे हो सकता है। जी जी। तो ये कैपेसिटी जो प्लांट की है वो अभी 10 लाख लीटर की पर डे की है और बढ़कर 15 लाख लीटर तक पहुंच सकती है। मैं ये समझता हूं कि मोदी जी ने पूरे पूर्वांचल में ये प्लांट के माध्यम से रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण अर्थतंत्र में बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। जैसे गुजरात में बदलाव दूध क्रांति के कारण हुआ, वैसी शुरुआत यहाँ पर हो गई है पूर्वांचल में। इस दुग्ध प्लांट के शुरू होने से खेती बाड़ी और पशुपालन की तरफ एक बार फिर बड़े पैमाने पर लोग लौट सकेंगे। इस प्लांट में बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, भदोही समेत 18 जिलों से 1000 से अधिक गांवों के पशुपालकों से दूध लिया जाएगा। यही नहीं, पूर्वांचल के 9 जिलों में दुग्ध कलेक्शन सेंटर तैयार हो चुका है। आंकड़ों पर गौर करें तो अभी प्लांट से करीब 80,000 किसान जुड़ चुके हैं। अभी इस प्लांट के साथ में 80,000 लोग तो जुड़ गए हैं और 80,000 फैमिली अभी जुड़े हैं। 3 लाख तक अभी 1 साल में जुड़ जाएंगे नए। तो 3 लाख फैमिली को डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, डायरेक्ट उनको बेनिफिट होगा। उनको आत्मनिर्भर बनाने का जो काम है उनकी शुरुआत वो अपने गांव में, अपने घर पे, गांव में ही दूध वहाँ पर लेंगे, वो पर अपनी समिति में डालेंगे और उनका अकाउंट में पैसा डायरेक्टली वहाँ पर जमा होगा। कोई बिचौटिया के पास में कोई जाने की जरूरत नहीं। अपने प्लांट से पहले चरण में 5 लाख पैकेट बंद दूध का उत्पादन का लक्ष्य है। दूध, दही, छाछ के साथ मिठाई भी बन रही है। पहले 1 महीने में लगभग 3 लाख किलो मिठाई का उत्पादन होगा। इसमें काजू कतली, पेड़ा, रसगुल्ला, लड्डू समेत बनारस की वो लोकल मिठाई भी शामिल है जिसकी ख्याति दूर दूर तक है, जिसका जिक्र खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने बनारस की जनसभा में मंच से किया था, यानी बनारस का लौंगलता और लाल पेड़ा। ये हमने जैसे बताया कि लौंगलता और लाल पेंडा वो यहाँ पर अमूल प्लांट पे हम बना रहे हैं। ये बात हमारे अमेरिका में बैठे कुछ गुजराती लोगों को पता चला। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ में चर्चा की। उन्होंने बोला कब आप लाल पेड़ा खिलवा रहे हैं हमें, अमेरिका में कब खिलवा रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये रियल में मोदी जी ने बनारस का रस वो पूरे वर्ल्ड में फेमस करने का काम किया है और पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया तक हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। यानी पीएम की सोच के मुताबिक बनारसी मिठाई का स्वाद अब देश के कोने कोने के लोग चख सकेंगे। इससे ब्रांड बनारस की धाक बनी रहेगी। अभी तक जो आपने अमूल में सुना होगा तो जो कॉमन मिठाई होती है, रसगुल्ला, बर्फी, लेकिन ये बनारस का प्लांट ऐसा होगा जिसमें बनारसियत आपको दिखेगी, जिसमें काशी दिखेगी और काशी का स्वाद भी दिखेगा। लौंग लत्ता ही बनेगा। फिलहाल जो क्षमता है उसको और भी भविष्य में बढ़ाने की प्लानिंग है और ये प्लांट अब शुरू हो गया है। उसका सीधे रोजगार की बात करें तो सीधे तौर पर किसान को लाभ मिल रहा है, तो इसमें प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं उनको और हर गांव में जो स्टाफ रखा जाएगा उसको भी रोजगार मिलेगा। तो कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।
और विकास के बाद बात आस्था की होगी। इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी कई परियोजना को लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। वहीं 23 फरवरी को देश की सबसे बड़ी संत रविदास की मूर्ति का अनावरण भी होना है। इस दौरे के दौरान भी एक बार फिर से पीएम मोदी आस्था और विकास की डगर पर नजर आएंगे। वाराणसी अपने सांसद के लिए तैयार, बस प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है। पीएम मोदी बीते 10 सालों के कार्यकाल में 22 फरवरी की रात अपने संसदीय क्षेत्र काशी आएंगे और एक बार फिर काशी को विकास योजनाओं का अमली जामा पहनाया जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी के कुछ खास कार्यक्रम भी होने वाले हैं। दरअसल 24 फरवरी को संत रविदास की जयंती है। जयंती से एक दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर पहुंचेंगे और संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस काशी दौरे पर बीएचयू के प्रोग्राम के बाद पहुंचेंगे संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर, जहां की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। और यहां पर संत रविदास की इस 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे, लोकार्पण करेंगे। बताया जा रहा है कि पूरे देश में संत रविदास की इससे ऊंची मूर्ति कहीं नहीं है और प्रधानमंत्री पूरे देश की सबसे बड़ी संत रविदास की इस मूर्ति का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही यहाँ पर सौंदर्यीकरण और उदारीकरण के विकास कार्यों की नींव रखी थी और अब वो यहीं पर आकर इसका लोकार्पण भी करेंगे। तो ये पूरा इलाका था सीर गोवर्धन इलाका, जहाँ को संत रविदास की जन्मस्थली मानते हैं और संत रविदास की जन्मस्थली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास के बाद यहाँ पर सजाया, संवारा और इस पूरे इलाके का डेवलपमेंट किया। इस बार रविदास जयंती पर बनारस का अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धन में पीएम मोदी संत रविदास की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस प्रतिमा की ऊंचाई 25 फीट है और देश में अब तक इससे बड़ी संत रविदास की प्रतिमा नहीं है। इंदौर के जाने माने आर्टिस्ट महेंद्र कोटवानी ने इसे तैयार किया है। संत रविदास इस प्रतिमा में आशीर्वाद की मुद्रा में खड़े दिखाई दे रहे हैं। जिस जगह इस प्रतिमा को लगाया जाएगा उसे खूबसूरत पार्क का रूप भी दिया गया है। इसके अलावा दीवारों पर संत रविदास के प्रवचन को भी उकेरा जा रहा है, ताकि जब श्रद्धालु यहाँ आए तो वो इनके बारे में जान और समझ सके। संत रविदास जी की इससे बड़ी कोई मूर्ति भारत देश में नहीं है, ये बात सही है। और ये सौभाग्य है कि मेरी बनी हुई ये मूर्ति जो है जन्मस्थली रविदास जी की वहाँ लगी है। इसके पहले मैंने संसद भवन का भी काम किया है और भारत सरकार की कई मिनिस्ट्रीज और एयरपोर्ट्स और इस तरह की संतों की कई प्रतिमाएं भी लगाई है। मूर्ति के अनावरण के साथ पीएम मोदी संत रविदास के मंदिर में मत्था भी टेकेंगे और लंगर भी चखेंगे। पीएम मोदी के प्रयास से ही संत रविदास की जन्मस्थली का सुंदरीकरण किया जा रहा है। पीएम मोदी इन सभी विकास कार्यों को देखेंगे और एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि ये मंदिर दलित समुदाय के लोगों की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है और पूरे देश से